हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति एजुकेशनल हब। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है इंग्लिश पढ़ना हम कैसे सीखे स्टोरी के माध्यम से। लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी। और इंग्लिश सीखेंगे हम बिल्कुल जीरो से, मतलब जिनको इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं आता वो स्टोरी के माध्यम से भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं। जो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज का टॉपिक है लिटिल बॉय। लिटिल मतलब छोटा, बॉय मतलब लड़का, तो छोटा लड़का। रघु वॉज ए पुअर बॉय। रघु वॉज मतलब था, इज का पास्ट फॉर्म वॉज। ए एक पुअर बॉय गरीब लड़का। रघु एक गरीब लड़का था। ओके। ही लिव्ड विथ हिज मदर। ही वो, लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड रहता था। विथ हिज मदर वो अपने माँ के साथ रहता था। इन ए हॉट मतलब इन मतलब में एक झोपड़ी में रहता था। नियर हिज स्कूल उसके स्कूल के पास में। नियर मतलब पास, हिज स्कूल मतलब अपने स्कूल के पास रहता था। हिज मदर वर्क, हिज मतलब उसकी माँ वर्क काम करती थी। इन द स्कूल एक स्कूल में काम करती थी। रघु वेंट टू स्कूल। रघु वेंट टू स्कूल मतलब स्कूल को गया। वेंट मतलब गया, तो स्कूल को गया। इन द मॉर्निंग सुबह को स्कूल को गया। इन द इवनिंग शाम को, इवनिंग मतलब शाम को। ही वुड ऑफन, इन द इवनिंग मतलब शाम को। इवनिंग मतलब शाम, इन द इवनिंग मतलब शाम को। ही वुड ऑफन डू स्मॉल जॉब्स। ही वुड ऑफन मतलब वो अक्सर डू स्मॉल जॉब्स मतलब करता था छोटे मोटे जॉब। स्मॉल जॉब्स मतलब छोटे मोटे जॉब्स वो अक्सर करता था। टू हेल्प हिज मदर, टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए। हिज मदर, हिज मतलब अपनी माँ को मदद करने के लिए कभी कभी अक्सर छोटा मोटा सा जॉब कर लेता। टू यर्न कमाने के लिए। दे आर लिविंग अपनी जीविका के लिए, कमाने के लिए। वन इवनिंग एक शाम को ही वॉज सेलिंग मैगजीन्स। ही वॉज मतलब वो, वॉज मतलब था। सेलिंग मैगजीन्स मतलब बेच रहा था पत्रिकाएं, मैगजीन्स। तो एक शाम को वो पत्रिका बेच रहा था। दैट डे मतलब उस दिन। ही नीडेड उसे जरूरत थी। मोर मनी ज्यादा पैसों की उसे जरूरत थी। नीड मतलब जरूरत, नीडेड मतलब जरूरत थी। मोर मनी मतलब ज्यादा पैसे की जरूरत थी। एज ही हैड क्योंकि उसे, क्योंकि उसे, हैड मतलब थी। टू पे हिज स्कूल फीस, टू पे मतलब भरना था। हिज स्कूल फीस अपनी स्कूल का फीस भरने के लिए उसे ज्यादा पैसा जरूरत थी। ही डिसाइडेड, ही मतलब उसने, डिसाइडेड मतलब फैसला किया। टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करने के लिए वो डिसाइड किया, फैसला किया और निर्णय किया, जो भी हो। हार्ड मतलब कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत। एज सेल एज मेनी मैगजीन्स। एज सेल एज मतलब कि मेनी मैगजीन मतलब अधिक पत्रिकाएं बेचने के लिए वो कड़ी मेहनत करने के लिए निर्णय किया। एज ही कुड जितना हो सके उससे वो करेगा। एज ही मूव्ड फ्रॉम डोर टू डोर। एज ही मूव्ड मतलब कि जैसे कि वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाता था। फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम मतलब से, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाता था। ही मूव्ड, ही केम अक्रॉस ए वेरी ओल्ड हाउस। ही केम अक्रॉस मतलब वो के मतलब आया। अक्रॉस एक बहुत पुरानी, ए वेरी ओल्ड एक बहुत पुरानी, हाउस मतलब घर, तो वो एक बहुत पुरानी घर में आया। इट लुक्ड एज ऐसा लग रहा था। इट लुक्ड एज इफ मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसा, जैसा। पीपल रेयरली केम हियर। पीपल मतलब लोग, रेयरली मतलब बहुत कम, केम हियर मतलब यहाँ आते थे। हियर मतलब यहाँ, केम मतलब आते थे, तो बहुत कम यहाँ आते थे। द ओनर हार्डली एवर, ओनर मतलब मालिक, हार्डली मतलब शायद, एवर तो मालिक शायद ही कभी, केम आउट बाहर आता था। केम आउट मतलब बाहर आता था। वेन ही डिड जब वो, सो वेन ही डिड केम आउट जब वो बाहर आया, केम आउट। ही वुड नॉट से हेलो।
ही वुड नॉट से मतलब वो, वुड नॉट से नहीं कहता था, हेलो मतलब नमस्ते, टू द नेबर्स पड़ोसियों को वो हेलो नहीं कहता था, और या पासर्स बाय मतलब कि राह चलता कोई भी देख लेता तो हेलो नहीं कहता था। बट लेकिन सिंपली बस और केबल ग्लेयर्ड एट देम, ग्लेयर मतलब घूरना, ग्लेयर्ड मतलब घूरता रहा, तो ग्लेयर्ड एट देम मतलब उन्हें केवल बस घूरता रहा। रघु स्टॉप्ड बाय द हाउस, रघु स्टॉप मतलब रुका, बाय द हाउस घर के पास रुका, एंड और थॉट फॉर ए वाइल, थॉट मतलब सोचने लगा, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, फॉर ए वाइल मतलब कुछ देर सोचने लगा। देन ही नॉक्ड, देन मतलब तभी, ही उसने नॉक्ड खटखटाया, ऑन द डोर दरवाजा, ऐसे दरवाजा खटखटाया, एंड वेटेड और वेटेड मतलब इंतजार करने लगा। स्वेटिंग फ्रॉम फियर ऑफ द ओल्ड मैन, स्वेटिंग मतलब पसीना आ रहा था उसे, फ्रॉम मतलब से, फियर ऑफ द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी के डर से उसे क्या हुआ, पसीना आ रहा था। स्वेटिंग फ्रॉम फियर ऑफ द ओल्ड मैन, स्वेटिंग मतलब पसीना आ रहा था वो बूढ़े आदमी के डर से, फियर मतलब डर, डर से उसे पसीना आ रहा था। एज ही वॉज रेडी टू वॉक अवे, एज मतलब जैसे ही वो, वॉज रेडी टू वॉक अवे, वॉज मतलब था, रेडी मतलब तैयार हुआ था, वॉक अवे मतलब चला जाने के लिए, दूर चला जाने के लिए। द डोर स्लोली ओपन, डोर क्या हुआ, दरवाजा स्लोली मतलब धीरे से खुला, ओपन का सेकेंड फॉर्म ओपन खुला। वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट मतलब क्या, डू यू वॉन्ट क्या चाहते हो, यू मतलब आप क्या चाहते हो। द ओल्ड मैन आस्क, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी ने, आस्क इडी आस्क पूछा, तो बूढ़ा आदमी ने पूछा। द लिटिल बॉय छोटा सा लड़का, वॉज वेरी अफ्रेड, वॉज मतलब था, वेरी अफ्रेड मतलब बहुत डरा हुआ सा वो छोटा सा लड़का था। Okay guys, if you like my videos then like, share and subscribe my channels and don't forget to press the bell icon button. जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूंगी आप तक पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।